एस सी वर्मा सिंपल हार्मोनिक मोशन का न्यूमेरिकल 2 द पोजिशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन आर फाउंड टू हैव magnitudes 2 centimeter, 1 centimeter and 10 meter per second square at a certain instant. Find the amplitude and time period of the motion. तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म हो रही है और उसके लिए डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, मतलब इस सेंटर से किसी डिस्टेंस पर यहाँ पे लेते पी पॉइंट सपोज, तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। इस पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी दी है, एक्सेलरेशन इतना दिया हुआ है एट किसी भी टी टाइम पर, जनरल टाइम पर। हमें बोला है कि फाइंड एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए तो फॉर्मूला बहुत ही जनरल फॉर्मूला टी इज इक्वल टू हम यूज करते 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये इक्वेशन यूज करते हैं। मतलब ये टाइम पीरियड फाइंड करना है तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे हमें चाहिए। अब ओमेगा कहाँ पे मिलेगा, तो इस गिवन डेटा में से ऐसे कौन से फॉर्मूला में ओमेगा आता है इसके देखना पड़ेगा। तो पार्ट ए में हमने देखा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है, एक्स की वैल्यू भी दी है, तो हम ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। ये माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए है कि जिस डायरेक्शन में एक्स है उसके अपोजिट एक्सेलरेशन है, मतलब मैग्नीट्यूड के लिए साइन का कोई यूज नहीं। तो ओमेगा एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये डिवाइड बाय एक्स करते या माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। अब ये मीटर में तो इसे सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा, इसका कुछ जरूरत नहीं। तो ये 2 इंटू 10⁻⁻2 इतना मीटर। तो ये ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाई ये 2 इंटू 10⁻², मतलब ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 5 × 10, मतलब 5, और ये 10⁻² ऊपर चलेंगे तो 10⁻+2 बनेंगे। तो इतना ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। हमें चाहिए यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा मतलब इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा मतलब 500 का अंडर रूट, मतलब 5 इंटू 100, मतलब टाइम पीरियड आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 10 बनेगा, और ये √5। अब √5 की वैल्यू यहाँ पे लिखने से यहाँ पे √5 और √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, तो t इज इक्वल टू 2 पाई √5 की वैल्यू लिखते थे 2.23 डिवाइडेड बाय ये √5 5 बनेगा। तो डिवाइड करने के लिए 5 से ज़्यादा आसानी होगी। तो t इज इक्वल टू 2 पाई और इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम एक 2 ने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आया 4.46 और पाई मतलब 3.14, तो इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ रहा है। तो इस नंबर को t को हम आया 14.004 और इसे डिवाइड करेंगे 10 इंटू 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 2 ज़ा 18, मतलब इतना आ रहा है 5 2 ज़ा 10 4 14 5 8 जा, और ये 10 से फिर एक डेसिमल, मतलब ये आ रहा है टाइम पीरियड 0.28 सेकेंड। तो ये पार्ट बी थोड़ा सा इजी था, इसलिए पार्ट बी हमने पहले कर दिया। टाइम पीरियड आ गया 0.28 सेकेंड। तो पार्ट ए एम्पलीट्यूड भी फाइंड करना है। तो अभी बी पार्ट में ए पार्ट में एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, तो हमें एम्पलीट्यूड ऐसा एक इक्वेशन देखना पड़ेगा गिवन डेटा में इसकी, जिसमें एम्पलीट्यूड की टर्म आती है। तो ये v का इक्वेशन हमें पता है, v इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हमें याद रखना है। ये कहा कैसे आता है, जैसे कि लास्ट पार्ट क्वेश्चन 1 में हमने देखा था कि x इज इक्वल टू क्या होता है ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ये कुछ कांस्टेंट डेल्टा लिखा था। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आता है dx बाई dt, मतलब इसका डेरिवेटिव लिया था। तो ए साइन का डेरिवेटिव लिखा था cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और फिर इसका डेरिवेटिव लिया था तो ओमेगा आया था। अभी cos ओमेगा टी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए ओमेगा। अब cos को किस तरह से लिख सकते हैं हम, ये इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और ए को अंदर लिख दिया हमने, तो ये आएगा, मतलब v इज इक्वल टू ओमेगा को बाहर ही रखा और ए को अंदर ले लिया तो वो स्क्वायर बनेगा। तो ए स्क्वायर इसके अंदर और 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये ए स्क्वायर माइनस इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये प्लस डेल्टा। तो मतलब ये v इज इक्वल टू बन रहा है ओमेगा अंडर रूट में
ये ए स्क्वायर और ये टर्म क्या है, तो मतलब ये डेल्टा एंगल, तो ये टर्म क्या है एक्स, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से वेलोसिटी का इक्वेशन हमें मिला था। तो इस तरह से वेलोसिटी का इक्वेशन है जिसमें एम्पलीट्यूड की टर्म इंक्लूड होती है। तो हमें एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, मतलब अंडर रूट के टर्म, रूट के अंदर जो टर्म है उसको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई के लिए इसे दोनों साइड का स्क्वेयरिंग करते हैं। तो ये आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और ये अंडर रूट निकल के जाएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो वेलोसिटी दी हुई है 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये वैल्यू पुट करते तो ये 1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हमने पार्ट ए में ही फाइंड की थी 500, और ये ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड वो फाइंड करना है माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब ये पोजीशन 2 सेंटीमीटर दी है उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 4 और ए सेंटीमीटर में, मीटर में माइनस 10⁻², उसका भी स्क्वायर है तो 10⁻⁴। तो इस तरह से अब ये 500 को इस साइड में ले लेते, तो क्योंकि एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, तो 1/500 इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10⁻⁴। अब ये 500, अब इसे किस तरह से लिख सकते हैं हम, 10⁻+2 ऊपर चलेगा तो -2, और ये जो 1.5 को लिख सकते हैं 0.2, और ये 10 ये ऊपर जाके -2 बनेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10⁻⁴। अब ए फाइंड करना है तो इसे इस साइड में भेजना है, तो ये 0.2 इंटू 10⁻², अब ये उस साइड में जाके प्लस बनेगा 4 इंटू 10⁻⁴। ये 10⁻⁴ है तो इससे भी 10⁻⁴ के टर्म में लिखना है। मतलब कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से 10⁻³ करेंगे और एक डेसिमल इस साइड में लिखेंगे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, तो एक डेसिमल इधर चला गया तो ये 2, मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया इसे, तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड किया मतलब ये यहाँ पे लिख रहे हैं हम 10⁻³ -4 चाहिए, तो अब एक 0 दे देते हैं, तो ये आएगा 20, मतलब इस साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस साइड में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिवाइड किया तो एक और बढ़ेगा तो 10⁻⁴ प्लस 4 इंटू 10⁻⁴, ये आता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो इसकी एडिशन कितनी हो गई 24 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एम्पलीट्यूड चाहिए मतलब दोनों का स्क्वायर रूट लेना है, तो 24 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो 25 का स्क्वायर रूट आता है 5, तो ये 5 से थोड़ा सा कम होगा तो 4.9 लिख देते, और इंटू 10⁻⁴ का अंडर रूट 10⁻², इतना मीटर एम्पलीट्यूड होगा, या हम उसे सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये आएगा 4.9 सेंटीमीटर, ये होगा एम्पलीट्यूड।